रनिंग फिट, स्क्वायर फिट, क्यूबिक फिट, इन यूनिट्स के बारे में यूजुअली हमने सुना होता है, पर कई बार हमें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, जिसकी वजह से हम हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान साइट पे खा जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रनिंग फिट। रनिंग फिट कहाँ पे यूज़ किया जाता है और रनिंग फिट का मतलब क्या होता है। रनिंग फिट यूजुअली वन डायमेंशनल है, यानी आप किसी भी चीज़ की लंबाई को मापते हो तो आप उसको फिट में मापते हो। जैसे आपने एक दीवार को मापा तो वो 12 फीट की है या 13 फीट की है, उसको हम लंबाई में माप रहे हैं, यानी उसकी सिर्फ लेंथ माप रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, कई सारे ऐसे काम होते हैं हमारे, जैसे आप स्कार्टिंग को मेज़र करते हो, टाइल की स्कार्टिंग को मेज़र करते हो, शटरिंग, जो बीम की शटरिंग होती है उसको मेज़र करते हो, या जो बीम हम प्रोवाइड करते हैं, लटक बीम प्रोवाइड करते हैं, उसका उसमें जो स्टील प्रोवाइड किया जाता है उसकी मेज़रमेंट में हम रनिंग फिट का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके घर में जो रेलिंग इस्तेमाल होती है, रेलिंग लगाने वाला जो है उसको रनिंग फिट में मेज़र करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट सिस्टम हमारा जो है दैट इज़ स्क्वायर फिट, और स्क्वायर फिट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यूनिट्स हैं जो हमारे साइट पे इस्तेमाल होते हैं। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो लेबर रेट पे, या फिर ग्रे स्ट्रक्चर के रेट के लिए विद मटेरियल, या फिर फिनिशिंग तक का जो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों में आपको स्क्वायर फिट में ही मेज़रमेंट करनी है। लेबर रेट आपका 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट पे चला जाता है। जो आपका ग्रे कंस्ट्रक्शन है प्लास्टर तक का विद मटेरियल अगर आप रेट करते हो तो 1250 रुपये स्क्वायर फिट चला जाता है। और अगर आप घर को फिनिशिंग स्टेज तक लेकर जाते हो तो 2500-2600 रुपये पर स्क्वायर फिट जो है वो रेट जो है दैट इज़ अ स्क्वायर फिट रेट। इसके बाद अगर हम बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग हमारी 115 से 120 रुपये स्क्वायर फिट चार्जेस उसके लिए जाते हैं। प्लास्टर जो है, प्लास्टर को भी स्क्वायर फिट में लिया जाता है। जो दीवार है, दीवार की लंबाई और उसकी जो हाइट है, जो डेप्थ है, उसको मल्टीप्लाई करके हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, और जितना भी एरिया बनेगा उसको 17 या 20 रुपये जो भी आपका स्क्वायर फिट रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पेंट पुट्टी का भी सेम ही होता है, दीवार का जो लेंथ विड्थ आप माप लीजिए और उसको आप जो भी उन्होंने रेट दिया है 6 से 12 रुपये के बीच में जो भी आपका रेट है, नंबर ऑफ़ कोट्स के हिसाब से वो देते हैं, वैसे ही आप उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट आपका टाइल वर्क। टाइल वर्क में दो तरह के यूनिट्स यूज़ होते हैं, एक तो आपका स्क्वायर फिट यूज़ होता है और दूसरा आपका रनिंग फिट यूज़ होता है। जो आप नीचे फ्लोर पे डाल रहे हो, जो फर्श पे डाल रहे हो, वो आपकी स्क्वायर फिट में मेज़र की जाती है। तो आप कमरे की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी आपका एरिया आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी रेट आपको कोट किया हुआ है 20 से 25 रुपये के बीच में, तो आपका अमाउंट जो है वो निकल जाता है। जो अगली हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ क्यूबिक फिट। और क्यूबिक फिट का भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रॉलीज़ पे मटेरियल लाते हैं साइट के ऊपर तो वो क्यूबिक फिट में लाया जाता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम मेज़र किया जाता है। मिट्टी की जो खुदाई होती है उसका भी वॉल्यूम मेज़र होता है, वो भी क्यूबिक फिट में होती है। तो आप कहाँ पे धोखा खाते हो जब क्यूबिक फिट की बात आती है। अब आपने मटेरियल मंगवाया, रेत या बजरी, अब मान लेते हैं कि आपने रेत मंगवाई है, और रेत मंगवाते वक्त आपको बोला जी 2 सैकड़ा रेत आ गई है। अब 2 सैकड़ा रेत का क्या मतलब हुआ? 2 सैकड़ा रेत का मतलब यूजुअली लोग सैकड़ा स्क्वायर फिट को मान लेते हैं, बट सैकड़ा इज़ नॉट स्क्वायर फिट, सैकड़ा क्यूबिक फिट को बोला जाता है। क्यूबिक फिट मतलब 3 डायमेंशंस को आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपकी ट्रॉली की लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो डेप्थ है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको उसके अंदर की स्पेस मिल जाएगी, कैपेसिटी मिल जाएगी, जो उसका वॉल्यूम है वो आपको मिल जाएगा, और उतनी ही उसके अंदर रेत आएगी। अगर ये हम मान लेते हैं कि 10 फीट उसकी लंबाई है, 6 फीट उसकी चौड़ाई है और 2.5 फीट उसकी डेप्थ है, तो उसके अंदर जो मटेरियल आएगा वो मटेरियल उसके अंदर 150 फीट आएगा। 150 फीट का मतलब हो गया कि वो 1.5 सैकड़े का माल आया है उसके अंदर, पर आपसे चार्जेस लेने वाला 2 सैकड़े का माल कह के वो आपको दे देता है।